सोशल मीडिया पर पिछले कुछ दिनों से यह दावा जोर शोर से चल रहा है कि ईरान ने इजराइल पर हमला किया और नेतन्याहू के गुप्त बंकर पर सीधा प्रहार करके उन्हें मार डाला है। क्या इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू की मौत हो चुकी है? क्या अली खामेनेई जिंदा हैं? वो ये दिखाना चाह रहे हैं, क्या वो उनका बौखलाहटपन सामने आ रहा है जिसमें नेतन्याहू को जिंदा दिखाया गया, मीटिंग करते हुए दिखाया गया, बात करते हुए दिखाया गया, यहां तक कि कॉफी पीते हुए दिखाया गया। लेकिन इन वीडियो को देखकर लोगों में संदेह पैदा हो गया। कुछ लोगों ने कहा कि एक वीडियो में नेतन्याहू के हाथ में छठी उंगली दिख रही है। कुछ ने उनके चेहरे को पहले से अलग बताया, कभी ज्यादा गाल, कभी कुछ दुबला बताया। मतलब वीडियोस की पुष्टि करना कंफर्म नहीं हो पा रहा। कुछ लोग कह रहे हैं एआई जनरेटेड वीडियोस हैं, कुछ लोग कह रहे हैं एक उंगली में उनकी अंगूठी दिख रही है एक फ्रेम में, अगले फ्रेम में अंगूठी नहीं दिख रही। नमस्कार, मेरा नाम है यश कौशिक और आप देख रहे हैं सीधी बात। कई सवाल उठते हैं। पहला सवाल, क्या इतने बड़े नेता की मौत को छुपाया जा सकता है? इतिहास गवाह है, सद्दाम हुसैन, किम जोंग उन, पुतिन जैसे नेताओं के बारे में जैसी भी अफवाहें आई, कई बार डबल या लुक अलाइक इस्तेमाल भी किए गए कि बॉडी डबल है, लुक अलाइक लोग हैं, ताकि दुश्मन को कमजोर दिखाया जाए या फिर उसका मनोबल बनाए रखा जाए देश की जनता का। बात करें अली खामेनेई की, यह कंफर्म करा इजराइल ने, यह कंफर्म किया ईरान ने, यह कंफर्म किया अमेरिका ने कि अली खामेनेई की मृत्यु हो चुकी है, वो मर चुके हैं। लेकिन क्या यह सच्चाई है या फिर अली खामेनेई एक बंकर में छिपे, एक कैसल में छुपे, कहीं पे प्लानिंग कर रहे हैं कि यह सब तो एक कोल्ड वॉर की तरफ एक पूरी स्थिति बन रही है मिडिल ईस्ट में, लेकिन अली खामेनेई प्लानिंग कर रहे हैं वर्ल्ड वॉर 3 की। वर्ल्ड वॉर 3 का जिक्र हमने पहले भी आपको इंडिया डेली के माध्यम से, सीधी बात के एपिसोड्स के माध्यम से बताया है। बाबा वेंगा ने 2026 के फरवरी में बोला था कि 2026 के फरवरी में एक ऐसा वॉर छिड़ेगा पूरी दुनिया में जो पूरी दुनिया के बड़े बड़े देशों को अपनी चपेट में ले लेगा। और ठीक वही हुआ जो हमने इंडिया डेली पे भी बताया। 28 फरवरी 2026 को ईरान इजराइल का युद्ध शुरू हुआ, इसमें अमेरिका भी कूदा। अमेरिका ने हमला किया, ईरान ने हमला किया, नेतन्याहू ने हमला किया और 28 फरवरी को बाबा वेंगा की प्रेडिक्शन एकदम सच साबित हुई। लेकिन बात सिर्फ प्रेडिक्शन की नहीं है। इजराइल के पास मोसाद जैसी दुनिया की सबसे ताकतवर खुफिया एजेंसी है। उनकी टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस है कि अगर वो एआई वीडियो बनाते तो इतनी साफ गलतियां नहीं होने देते। छठी उंगली वाली बात, वो हाथ के मुद्रा और लाइटिंग की वजह से ऑप्टिकल इल्यूजन हो सकता है। हम नहीं कह रहे वो ऐसा है, लेकिन ऐसा हो सकता है। चेहरे में बदलाव कह रहे हैं नेतन्याहू के, कैमरा एंगल, लेंस डिटेक्शन या वीडियो कंप्रेशन की वजह से भी, और भी ऐसे रीजन है जो हो सकता है। दूसरे सवाल की ओर बढ़ते हैं। ईरान ने यह अफवाह क्यों फैलाई? क्योंकि यह इंफॉर्मेशन वॉर है। यह आप सभी के लिए जानना जरूरी है दर्शकों। यह आज के टाइम का मॉडर्न वॉरफेयर चल रहा है। इसको सिर्फ लड़ाई, जंग के नाम पे नहीं रोक सकते, इसको इंफॉर्मेशन वॉर भी कहा जाता है। अगर इजराइल को बार बार प्रूफ देना पड़े कि उनका प्रधानमंत्री जिंदा है, तो वो पहले से ही मनोवैज्ञानिक हार मान रहा है। ईरान की यह रणनीति काम कर रही है क्योंकि दुनिया भर में लोग इस वीडियो पर सवाल उठा रहे हैं। तीसरा सवाल क्या? एक्सपर्ट एनालिसिस और एआई टूल्स जैसे ग्रॉक, जैसे चैट जीपीटी, इन सब ने भी इस वीडियो को 99% असली बताया। इजराइल जैसा देश अगर फेक वीडियो बनाता तो इतना साफ नहीं बनाता।
तो इसका निर्णय क्या है? क्या बेंजामिन नेतन्याहू जिंदा है? क्या अली खामेनेई जिंदा है? और अगर असल में बेंजामिन नेतन्याहू जिंदा है तो वो एक पब्लिक अपीयरेंस करके, एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके अपने आप को दिखाते क्यों नहीं है? अली खामेनेई पूरी दुनिया में सब जानते हैं कि उनकी मृत्यु की इंफॉर्मेशन पुष्टि कर चुके हैं ईरान स्वयं। मोज्तबा खामेनेई वो एक ऐसा नाम है जिसके बारे में अली खामेनेई ने अपनी विल में बोला है कि मेरे बाद, मेरी मृत्यु के बाद मोज्तबा खामेनेई को मेरा लीडर मत बनाना, ईरान के देश का लीडर मत बनाना। लेकिन तब भी मोज्तबा खामेनेई आज जिंदा है। IRGC में ऐसे केपेबल कमांडर्स हैं जिनको लीडर बनाया जा सकता था, क्योंकि अली खामेनेई की मृत्यु के बाद युद्ध दरअसल ईरान लड़ रहा है। ईरान के नेता नहीं लड़ रहे, ईरान की IRGC कमांडोज, मिलिट्री लड़ रही है। उसमें पॉलिटिक्स और नेता का कोई काम नहीं है। यह पूरी अफवाह ईरान वर्सेस इजराइल के बीच चल रहे सूचना युद्ध का एक हिस्सा लगती है। आज के जमाने में, यानी कि डिजिटल जमाने में, हर चीज पर सवाल उठाना जरूरी है, लेकिन बिना सबूत के अफवाहों में बहाना या बहना बिल्कुल सही नहीं। एक बहस और चल रही है सोशल मीडिया पर कि क्या ट्रंप ने यह सारा युद्ध 28 फरवरी को जो शुरू किया, एक बहुत बड़े षड्यंत्र को, एक बहुत बड़ी साजिश को छुपाने के कारण किया। आपने इंडिया डेली की वीडियोस में पहले भी देखा है, हमने एप्स्टीन फाइल्स को बहुत मेजरली कवर किया और आपको डिटेल, एकदम एक्यूरेट इंफॉर्मेशन के साथ बताई। एप्स्टीन फाइल्स की टाइमलाइन भी अपने आप में बहुत एक रोमांचक कहानी से कम नहीं। 20 फरवरी को यूएस सुप्रीम कोर्ट, 20 फरवरी को यूएस के और मेजर डिप्लोमैट्स सबने बोला कि एप्स्टीन फाइल्स में बिल गेट्स का नाम है, एप्स्टीन फाइल्स में डोनाल्ड ट्रंप का नाम है, एप्स्टीन फाइल्स में उन सभी बड़े दिग्गज नेताओं का नाम है जो अमेरिका में एक टाइम पे टॉप पोजीशंस में लीड कर रहे थे। सोशल मीडिया पे ये बहुत वायरल खबर है कि डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान पे या मिडिल ईस्ट में युद्ध का पूरा संग्राम जो शुरू किया, वो केवल एक वजह से किया। और वो वजह क्या थी? वो वजह थी एप्स्टीन फाइल्स को छुपाना, क्यूबा जैसे देशों को टारगेट बनाना, वेनेजुएला जैसे देशों को टारगेट बनाना, और अब ईरान के लीडर अली खामेनेई की मृत्यु करके, उन्हें मार डाल के पूरी दुनिया का एक अटेंशन ईरान पे केंद्र करना। क्या नेतन्याहू सच में जिंदा है? क्या कुछ बड़ा या छुपाया जा रहा है इजराइल के द्वारा? यह सब भी ट्रंप के द्वारा एक जनरेटेड प्रोपेगेंडा लग रहा है। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे रहस्य की जो पूरी दुनिया को हिला के रख देगी। हमने नेतन्याहू के बारे में बात करी, लेकिन एक इंपॉर्टेंट फैक्टर, अगर आज अली खामेनेई जिंदा हैं तो क्या ईरान के सुप्रीम लीडर जो इस टाइम मोज्तबा खामेनेई हैं, क्या वो सुरक्षित हैं? या फिर दुनिया की सबसे बड़ी एक साजिश रची गई है कि बेटे को लीडर बना दो और बाप वर्ल्ड वॉर 3 की तैयारी कर रहा है, बंकर में छुपकर बैठकर, किसी गुप्त बंकर में छिपे हुए हैं और विश्व युद्ध 3 की तैयारी तो कर रहे हैं। और जैसा हमने बोला था, 28 फरवरी 2026 को अमेरिका और इजराइल के संयुक्त हमले में खामेनेई की मौत हो गई। यह पूरी दुनिया में खबर फैल चुकी। ट्रंप ने कहा एक सबसे बड़ा इंसान अब नहीं रहा, नेतन्याहू ने भी संकेत दिए, ईरानी स्टेट मीडिया ने भी आखिरकार कंफर्म किया, खामेनेई शहीद हो गए। 40 दिन का शोक मनाया जा रहा था, उनका बेटा मोज्तबा खामेनेई नया सुप्रीम लीडर बन गया। भारत में विरोध प्रदर्शन हुए, लखनऊ में हुए, जम्मू में हुए, कश्मीर में हुए, बेंगलोर में हुए। लेकिन क्या यह सब सच है या यह एक प्रोपेगेंडा है, या फिर खामेनेई ने खुद को मरा दिखाकर एक बड़ा खेल खेल दिया है? आज हम इसी थ्योरी पर गहराई से चर्चा करेंगे। यह कोई साधारण अफवाह नहीं है, बल्कि इंफॉर्मेशन वॉर का नया अध्याय है। तैयार रहिए, क्योंकि यह 10 मिनट का सफर आपको सोचने पर मजबूर कर देगा। चलिए पहले बैकग्राउंड समझते हैं कहानी का। अयातुल्ला अली खामेनेई ईरान के सुप्रीम लीडर थे पिछले 37 साल से। 86 साल की उम्र में भी वो ईरान की आत्मा में थे, आत्मा उनकी बने हुए थे और पूरी दुनिया के सामने एक इमेज बनी थी कि ईरान मतलब अली खामेनेई। चाहे हम बात करें न्यूक्लियर प्रोग्राम की, इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड यानी कि IRGC की, और मिडिल ईस्ट में ईरान की ताकत, सब उनके इशारे पर चलता था। जून 2025 के 12 दिन के युद्ध में भी उन्होंने कहा था अगर हम पर हमला हुआ तो हम तैयार हैं। और फिर क्या हुआ?
28 फरवरी 2026 को हमला हुआ। उनके कंपाउंड पर मिसाइल गिराई गई। शुरू में ईरान ने कहा यह बेबुनियाद अफवाहें हैं, जल्द खुलासा होगा, लेकिन अगले दिन कंफर्मेशन आ गया और क्या आया सच दुनिया के सामने। अब आती है असली थ्योरी, सोशल मीडिया। कुछ खुफिया सोर्सेज और इंटेलिजेंस एजेंसियों ने कहा खामेनाई जिंदा हैं, हमने इंडिया डेली पे चलाया, टाइगर जिंदा हैं। उन्होंने अपना मरना फेक किया। क्यों किया? क्योंकि वो पहले से ही एक हिडन वॉर प्लान तैयार कर चुके थे। यह वॉर अभी शुरू नहीं हुआ, यह वॉर 2025 में शुरू नहीं हुआ, यह जंग 2020 कोविड पैंडेमिक के बाद शुरू नहीं हुआ। यह जंग दरअसल शुरू हुआ था 2002 में, जब इराक और ईरान की युद्ध चल रही थी। खामेनाई को तभी पता लग गया था हमें न्यूक्लियर स्टेट बनना पड़ेगा, हमें अपने बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम पे काम करना पड़ेगा, यह बहुत अनिवार्य है। फाइनेंशियल टाइम्स की एक रिपोर्ट में यह दावा किया गया कि खामेनाई के मरने से पहले ही प्लान बन गया था। अगर वो मारे गए तो ईरान कैसे एक अफवाह फैलाएगा एनर्जी मोटर्स के साथ, या कैसे वो बर्बाद करेगा दुनिया की मीडिया को, अमेरिका और इजराइल को कैसे घुटनों पर लाएगा। लेकिन सच्चाई यह है कि वो प्लान अब एक्टिवेट हो रहा है और ये सब खामेनाई खुद डायरेक्ट कर रहे हैं किसी गुप्त लोकेशन से। पहला हमले के तुरंत बाद ईरान ने मौत से इनकार किया। विदेश मंत्रालय ने कहा खामेनाई सुरक्षित हैं। ट्रंप और नेतन्याहू ने घोषणा की, लेकिन ईरान ने 24 घंटे इंतजार किया। क्यों? क्योंकि वो समय खामेनाई की सुरक्षित बंकर में उन्हें शिफ्ट किया जा रहा था। दूसरी वजह, कोई बॉडी पब्लिक नहीं दिखाई दी। खामेनाई का हमने ताबूत देखा, हमने खामेनाई की बॉडी नहीं देखी। कोई वीडियो नहीं देखी, कोई फोटो नहीं आई उनके सामने, सिर्फ एआई जनरेटेड वीडियो सोशल मीडिया पे सर्कुलेट की गई। स्टेट मीडिया का बयान, शोक मनाया जा रहा है, लेकिन खामेनाई का बेटा मोज्तबा भी पब्लिक में नहीं आ रहा। कुछ रिपोर्ट्स का यह भी दावा है मोज्तबा इंजर्ड है, एक पैर गवा बैठे हैं, कोमा में हैं और छुपे हुए हैं। और छुपे हुए भी कहां हैं? रूस, यानी कि व्लादिमीर पुतिन के देश में। ट्रंप ने खुद कहा मुझे लगता है मोज्तबा जिंदा है, किसी रूप में तो जिंदा है। तो क्या असली लीडर अभी भी बड़ा या बूढ़ा खामेनाई है? तीसरा सबूत, ईरान की रणनीति। हमले के बाद ईरान ने मिसाइल और ड्रोन अटैक किए, लारिजानी और दूसरे लीडर्स मारे गए, लेकिन ईरान नहीं रुका। आज की लेटेस्ट खबर आपको बताए, अली लारिजानी आईआरजीसी के कमांडर मारे गए, लेकिन ईरान नहीं रुका, बल्कि खामेनाई का हिडन वॉर प्लान एक्टिवेट हो चुका है। एसिमेट्रिक वॉरफेयर मतलब सस्ते हथियारों से महंगी जंग लड़ना। प्रॉक्सी ग्रुप्स, हिजबुल्लाह, हुती, हमास सब एक्टिव हैं इस टाइम। गल्फ देशों पर अटैक हो रहे हैं, दुबई में अटैक हो रहे हैं, बुर्ज खलीफा पे अटैक हो रहे हैं, और लोग सोशल मीडिया पे कह रहे हैं कि मीडिया प्रोपेगेंडा फैला रहा है। मीडिया सिर्फ आप तक इंफॉर्मेशन बता रहा है जो आपके लिए जानना जरूरी है। बहुत से परसेंटेज ऑफ इंडियंस के रिलेटिव्स मिडिल ईस्ट, गल्फ रीजन में रहते हैं, उनकी सुरक्षा आपके लिए जरूरी है, आपके लिए जानना जरूरी है वहां पे क्या हालात है, ग्राउंड रियलिटी क्या है। गल्फ देशों पर अटैक, एनर्जी सप्लाई डिस्टर्ब हो रही है, यह सब 40 साल पुरानी स्ट्रैटेजी का हिस्सा है जो खामेनाई ने, माफ कीजिएगा, अली खामेनाई ने 1980 के ईरान इराक वॉर के बाद तैयार करी थी। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपके स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।